Namaskar, I Dr. Abhishek Tiwari again welcome you all at Exploring Concepts in Physics. Hope the previous videos have added something to your knowledge of interference, and in that, for example, we have taken interference in thin film, interference in wedge shaped thin film, and for today I have decided to take the topic of Newton's ring. So let us understand what Newton's ring are. If we move towards the definition part, it can be summarized as circular concentric interference fringes formed due to superposition of reflected as well as transmitted rays from the upper and lower interface of air wedge shaped thin film formed in between the plano-convex lens and glass plate. So this interference pattern is termed as Newton's ring. Here we would like to have the idea of what a plano-convex lens is. A lens which is having one surface plane and the other surface convex is called as plano-convex lens. Whenever this plano-convex lens is put over a glass plate, the space between this glass plate and plano-convex lens is filled by air, and by that we can say a thin air wedge shaped film is formed. Whenever this film is exposed to light, partially it is reflected and partial reflection takes place, or we can say that it is reflected from the upper and the lower interface of this air wedge shaped thin film, and in turn it superimposes and gives interference pattern. तो इसी इंटरफेरेंस पैटर्न को ही हम लोग यहाँ पर न्यूटन्स रिंग कह रहे हैं। अब हम इसे ये नाम क्यों दे रहे हैं यहाँ न्यूटन्स रिंग? रिंग कहने का मतलब क्या है? गोल। वास्तव में क्या होता है, जो भी हमें यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न ये मिल रहा है, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, ये जो फ्रिंजेस मिल रही हैं हमें, ये सर्कुलर होती हैं। इन फ्रिंजेस के सर्कुलर होने का कारण क्या है? यहाँ पर अगर इसको हम अलग से एक फिगर में बनाकर यहाँ देखना चाहें तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लीजिए हमें एक फ्रिंज मिल रही है, तो वास्तव में वो फ्रिंज होगी क्या? बेसिकली दिस फ्रिंज इज नथिंग बट द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स which are having constant thickness in this air film. Since the locus of all such points, if we can imagine backward of this figure and the front, all such points is having a locus of circle. That's why the interference pattern observed in this wedge shaped air thin film is circular. So being circular, it is called as ring, and it was observed by Newton, so this was called as Newton's ring. Now the next thing, that if we observe this figure, the center is here dark. So why the center is dark? यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो एयर फिल्म की थिकनेस है, वो थिकनेस हमारी क्या है? 0, जिसकी वजह से यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और हमें सेंटर पर डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे अर्लियर केसेस में हम लोगों ने निकाला कि इंटरफेरेंस कब कंस्ट्रक्टिव होगा, कब डिस्ट्रक्टिव होगा। इन द सिमिलर मैनर हम लोग यहाँ पर फाइंड करने जा रहे हैं कि न्यूटन्स रिंग में जो हमें फ्रिंजेस मिलेंगी वो कब डार्क होंगी, कब ब्राइट होंगी, और सेंटर पे जैसा हम लोगों ने बात की कि ये हमारा थिकनेस 0 होने की वजह से, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की वजह से हमेशा सेंटर डार्क मिलेगा इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड, और ट्रांसमिटेड में अगर हम लोग देखें तो ये सेंटर हमारा ब्राइट होगा। तो जैसा हम लोगों ने बात की कि कंडीशंस निकालेंगे कि इंटरफेरेंस कब डार्क होगा, कब ब्राइट होगा। इसके लिए हमें पता है कि अर्लियर लेक्चर्स में हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया कि कैसे हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं।
अगर आपसे मिस हो गया हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन प्रीवियस वीडियोस के लिंक को भी शेयर कर रहा हूं, पहले आप उसे जरूर देख लें, क्योंकि इंटरफेरेंस इन वेज शेप थिन फिल्म अगर हमें समझ में आता है उसी के बाद हम न्यूटन्स रिंग को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ हम बात करें कि जैसा हम लोगों ने निकाला था कि पार्ट डिफरेंस एक वेज शेप्ड एयर थिन फिल्म में यहाँ पर क्या हमें मिलेगा, उसके लिए पार्ट डिफरेंस निकल कर आया था 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा माइनस लैम्डा बाई 2। यहाँ पर अगर हम अपने इस पर्टिकुलर केस की बात करें तो चूंकि ये जो स्पेस है इन बिटवीन दिस ग्लास प्लेट एंड कॉन्वेक्स लेंस ये बहुत स्मॉल है, और स्मॉल होने की वजह से जो एंगल थीटा होगा दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल विच might be tending to 0 degree. So we can take here in approximation that theta is almost 0, and if normal incidence is considered, just like in the experimental setup which is on a screen, you can see that here the rays are at 90 degree, or we can say the incidence of rays is normally over the surface. In such a case, the angle of refraction will also be equal to 0 degree. Since theta is almost 0 and r is almost 0, this cos r plus theta can be replaced by 1. The value of this r plus theta is 0, cos 0 is 1. So I have written the part difference as delta p is equals to 2 mu t minus lambda by 2. Now if this part difference is even multiple of lambda by 2, then it will be the condition for constructive interference. We will be obtaining a bright fringe there, and the point of maxima will occur, there will be brightness. Similarly, if this path difference here which we have calculated particularly for this air wedge shaped thin film, if it is equal to odd multiple of lambda by 2, then destructive interference will take place and we will be obtaining dark fringe. So conditions of this can be obtained by equating. Let us equate. तो यहाँ पर equate करके हम अगर देखें रिफ्लेक्टेड रेज के लिए केस क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन हमको पता है कि अगर हमारा पार्ट डिफरेंस इवन मल्टीपल हो लैम्डा बाई 2 का, तो हमने यहाँ पार्ट डिफरेंस की वैल्यू पुट कर दी 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू 2n लैम्डा बाई 2। इस लैम्डा बाई 2 को अगर हम उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2n लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, जिसमें हम लैम्डा बाई 2 कॉमन ले लें तो कंडीशन आ गई 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और से ब्राइट फ्रिंज या ब्राइट रिंग प्राप्त करने की शर्त हो गई, या यहाँ पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, या हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। इन द सिमिलर मैनर अगर हम कंडीशन निकालना चाहें डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगी, तो डार्क फ्रिंज या डार्क रिंग जो है हमारी वो कब मिलेगी, व्हेन ऑड मल्टीपल में हमने इक्वेट किया 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। दिस लैम्डा बाई 2 विल गो दैट साइड, and being the opposite sign minus lambda by 2 and plus lambda by 2 will be cancelled out. We will be obtaining 2 mu t is equals to 2n lambda by 2. So यहाँ पर ये कंडीशन हो गई ब्राइट रिंग के लिए, ये कंडीशन हो गई डार्क रिंग के लिए, कब, जब हमारी रेज रिफ्लेक्टेड रेज। अगर यहीं पर हम बात करें कि जो रेज हमारी यहाँ पर ट्रांसमिट हो रही हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरीके से यहाँ पर ये फिर से ट्रांसमिटेड रेज का केस बनाएं, तो इन ट्रांसमिटेड केस में क्या होगा, जो हमारा इफेक्टिव पाथ डिफरेंस था वो पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 हम लोगों ने किया था एज पर स्टोक्स लॉ। अब वो जो कि ट्रांसमिटेड रेज हैं तो हम माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे 2 म्यू टी को डायरेक्टली प्लेस कर देंगे किसके बराबर, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। यानी ये रिफ्लेक्टेड रेज का जो केस था, अब हम अगर इसे ट्रांसमिटेड के लिए लिखना चाहें तो ट्रांसमिटेड के लिए केस क्या हो गया, 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2।
यहीं पर हम लोगों ने जो निकाला, अगर रिफ्लेक्टेड का केस साथ ही साथ हम लोग लिखें तो रिफ्लेक्टेड में जो ब्राइट फ्रिंज आई थी वो आई थी 2 mu t इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, जबकि ट्रांसमिटेड रेज के लिए जो कंडीशन है वो क्या आ रही है, 2 mu t इज इक्वल्स टू 2n लैम्डा बाई 2। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम देखें ये हट जाएगा, इसके हटने की वजह से ये क्या हो गया, हमने यहाँ मान लीजिए 2n प्लस 1 लिया था, ये 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो जो केस बनेगा हमारा ट्रांसमिटेड के लिए वो आ गई कंडीशन डार्क फ्रिंज ऑब्टेन करने की 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो इस तरीके से रिफ्लेक्टेड में अगर हम देख रहे हैं ये ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन है, यही ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन अगर हम ट्रांसमिटेड रेज के लिए देखें तो क्या है, डार्क फ्रिंज ऑब्टेन करने की कंडीशन। मीन्स दीज कंडीशंस आर जस्ट रिवर्स, सो वी कैन से दैट कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा यहाँ पर न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में रिफ्लेक्टेड रेज के द्वारा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ट्रांसमिटेड रेज के। whenever these two will superimpose with each other there will be no differentiation कि कहाँ पर ब्राइट फ्रिंज है या कहाँ पर डार्क फ्रिंज है, एक जनरल इल्यूमिनेंस हमें देखने को मिलेगा। मोरओवर अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट के अलावा यहाँ पर वाइट लाइट लेते हैं तो हर अलग अलग वेवलेंथ, जो कि वाइट लाइट 7 कलर्स से मिलकर बनी जिनकी अपनी अलग अलग इंडिविजुअल वेवलेंथ हैं, उन सभी वेवलेंथ के लिए हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा और ये कलर्ड फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड होंगे। मोर ओवर वन पॉइंट मोर कि जो भी हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न होता है रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से, दैट इज मोर क्लियर इन कंट्रास्ट एंड द रिफ्लेक्टेड पैटर्न which is formed by transmitted rays is less clear and having less contrast in comparison to reflected rays interference pattern. So this was all for formation of Newton's ring and the conditions for obtaining dark and bright fringes. In our next video we will be taking the concept of determining the diameter of nth dark or bright fringe. So stay tuned and keep watching. Thank you.